अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आप लोगों ने देखा कि 7 अक्टूबर सन 2023 को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग स्टार्ट हुई थी और अब 26 मार्च 2025 तक लगातार ये जंग चल रही है। बीच बीच में रुकी लेकिन उसके बाद कंटिन्यू हो गई। तो इस जंग का जो मकसद था वो अब सामने निकल के आ रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसके बाद आपको पता लगेगा कि गाजा से हमास का और लेबनान से हिजबुल्लाह का कब्जा हटाने के लिए, यानी उनकी सरकार को हटाने के लिए ये जितनी भी जंग हुई है और जो सब कुछ हुआ है ये उस लिए हुआ है। यहाँ साइड में आप मेरे खबर देखिए। इस खबर के अंदर बताया गया है कि यूएस के डेप्यूटी ऑफिशियल्स जिनका नाम है मॉर्गन ओर्टेगस, वो लेबनान जाएंगे अगले हफ्ते और लेबनान में जाकर लेबनान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उससे बातचीत करेंगे और बात ये तय की जाएगी कि लेबनान से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से हटाया जाएगा, हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जाएगा, जिसके बदले में अमेरिका लेबनान के अंदर जो ध्वस्तीकरण हुआ है, यानी जो इमारतें गिरी हैं, उसका पुनः निर्माण करने में अमेरिका मदद करेगा। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए एमटीवी पे ये खबर चल रही है, यानी गाजा के अंदर जो ध्वस्तीकरण हुआ है उसको बनाने के बदले में हमास का पूरी तरह से गाजा को छोड़कर जाना होगा, उसका निरस्तीकरण करना होगा और लेबनान में बैरूत का जो एरिया लेबनान की राजधानी का, उसको बनाने के लिए जो वहां पर हिजबुल्लाह की हुकूमत है, हिजबुल्लाह का कब्जा है, उसको छोड़कर वहां से जाना होगा। बदले में अमेरिका मदद करेगा उसको बनाने के लिए। अब इस खबर से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इस खबर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंग शुरू ही इसलिए की गई थी ताकि गाजा से हमास को, लेबनान से हिजबुल्लाह को हटाया जा सके। अब हमास और हिजबुल्लाह ये दो वो संगठन है जो लगातार इजरायली आर्मी को इन दो देशों के अंदर घुसने से रोकती हैं। हमास ने अब तक इजरायली आर्मी को गाजा के अंदर नहीं घुसने दिया था। जंग शुरू हुई, वो घुसे, दोनों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन ऑफिशियल तौर पर उनका कब्जा होने नहीं दिया। इसी तरह से हिजबुल्लाह ने लेबनान को सुरक्षित रखा। वहां पर लितानी नदी से लगातार पीछे की तरफ इजरायली आर्मी को हमेशा हटाते रहे, दौड़ाते रहे। लेकिन अब डिप्लोमेसी के थ्रू जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है लेबनान की, आप लोग जानते हैं कि लेबनान में नया राष्ट्रपति बना है और नया प्रधानमंत्री बना है। ये दोनों ही इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ से वहां पर बने हैं। तो उनके साथ में ये मीटिंग की जा रही है कि भैया हम लगातार लेबनान में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे, इमारतों को बढ़ाएंगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ाएंगे, लेकिन बदले में हिजबुल्लाह को वहां से हटाना होगा। ये कुछ ऐसा है, आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का राज चलता था, तो अंग्रेज ये कहते थे कि भैया हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी के अंदर आपको नौकरी देंगे, बदले में पैसा देंगे, लेकिन काम आपको हमारे अंडर ही करना पड़ेगा, हमारी गुलामी ही करना पड़ेगी। यह आज़ादी से पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब भारत के अंदर अंग्रेज थे। तो कुछ ऐसी ही चाल, डिवाइड एंड रूल की ऐसी ही चाल इस समय चली जा रही है वेस्ट की तरफ से, जहां पर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां के जो लोग हैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हैं। उनका ये कहना है कि हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है वो हमारी रक्षा करेगी, जो हमारी सेना है वो हमारी रक्षा करेगी, हम अपनी सेना को अपने मुताबिक बनाएंगे। इनके कहने का मतलब है कि हम अपने लोगों को आर्मी के अंदर लगाएंगे, हमारे लोग आर्मी की वर्दी पहनकर खड़े होंगे। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन जा रहा है, फिलहाल अगले हफ्ते ये पता चलेगा हो क्या रहा है। अब इसी के साथ साथ यमन से खबर आई है। यमन ने आंकड़े साझा किए हैं। यमन ने कहा है कि बीती रात अमेरिका की तरफ से 17 एयर स्ट्राइक की गई हैं। 17 एयर स्ट्राइक लॉन्च बाय द यूएस एग्रेशन ऑन सदा गवर्नर टूनाइट, यानी सदा का जो एरिया है, सदा के एरिया में 17 बार हमले किए गए हैं अमेरिका और ब्रिटेन की वायु सेना के द्वारा, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बदले के लिए यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। आज सुबह की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यमन लगातार ट्रूमैन जो अमेरिका का जंगी बेड़ा है लाल सागर में खड़ा हुआ, उसको निशाना बना रहा है और इजराइल के शहर तेल अवीव को भी निशाना बना रहा है। यह खबर मैं आपको आज सुबह की वीडियो में बता चुका हूं। इसी के साथ साथ अब कुछ एक फुटेज निकल के आई है जो ईरानी न्यूज एजेंसी इरना ने साझा की है। तो ये फुटेज और फोटो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। पहले तो यह खबर देखिए आप मेरे, इसमें सारी चीज यही बताई गई है कि जाफा का जो एरिया है वहां से हमला हुआ है, सारी चीजें।
अब आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, इस समय जो फुटेज आप देख रहे हैं ये यमन के हूती लड़ाकों की मिसाइलें हैं जो अमेरिका के जंगी बेड़े ट्रूमैन पर आकर गिर रही हैं, तबाही मचा रही हैं। दोस्तों ये तो थी यमन की बात। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीरिया। सीरिया के अंदर जो इजरायली आर्मी हमला कर रही है और सीरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट खामोशी से बैठकर देख रही है। सीरिया की अल-जोलानी सरकार इजरायली आर्मी को आप कह सकते हैं एक तरह से इन्विटेशन दे रही है कि आओ और हमारे ऊपर हमले करो। उसका खंडन करते हुए ईरान ने सीरिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के अंदर और ईरानी सांसद के अंदर यह आवाज उठाई है और सीरिया की अल-जोलानी सरकार से यह कहा है कि तुम्हें गारंटी देना होगी, तुम्हें इस बात की पुष्टि करना होगी कि तुम लटाकिया और टार्टस का एरिया जहां पर इजरायली आर्मी हमले कर रही है उसको तुमने सुरक्षित कर लिया है, यानी तुम्हें कदम उठाना पड़ेगा। यहां पर ईरान का कहना है सीरिया की सरकार से कि तुम्हें कदम उठाना पड़ेगा इजरायली आर्मी को रोकने के लिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के जुर्म में ईरान तुम्हारी सरकार को ध्वस्त करने का काम करेगा और तुम्हारे ऊपर कड़ा एक्शन लेगा। बिल्कुल दोस्तों, सीरिया के अंदर जिन गांवों के ऊपर इजरायली आर्मी हमला कर रही है, जैसा कि मैं अपने दूसरे चैनल पर बता भी चुका हूं इस खबर को कि आज सुबह वहां पर सीरिया में 7 लोगों की जान चली गई है, इजरायली आर्मी ने हमला किया है। तो ऐसे में वहां की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के चारों कोनों की हिफाजत करे और सीरिया के अंदर जो रिहाइश के इलाके हैं अगर उन पर कोई हमला करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दे। इजरायली आर्मी लगातार स्ट्राइक कर रही है लेकिन अल-जोलानी की सरकार उनका प्रतिरोध नहीं कर रही है, उनको जवाबी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। पहली बात तो यह कि अल-जोलानी ने इजराइल के माध्यम से जितना भी बशर अल असद की आर्मी का असला था, मिसाइलें थी, एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको पहले ही नष्ट करा दिया है। अब वो करे भी क्या, लेकिन फिर भी जमीनी तौर पर हमला करके जमीनी तौर पर इजरायली आर्मी को पीछे हटाया जा सकता है, लेकिन उसको करने के लिए भी अल-जोलानी की सरकार तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि टार्टस और लटाकिया का जो एरिया है सीरिया में, उसकी हिफाजत करो और उसकी हिफाजत के लिए हमें ठोस सबूत दो। ऑफिशियल तौर पर, गवर्नमेंट के तौर पर इस बात की पुष्टि करो कि तुमने इजरायली आर्मी से अपने एरिया को सुरक्षित कर लिया है। तो दोस्तों ये आज के कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दें। आप लोग जानते हैं कि ये मेरा सेकंड चैनल है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि शारिफ खान ऑफिशियल ऑल टाइप नॉलेज वालों का ही चैनल है, हमारा ही ये चैनल है और हम इस चैनल पर काम करते हैं। तो आप लोगों से ये पुरजोर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर सब लोगों को बताएं कि ये चैनल हमारा है और इसको सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।